नमस्ते साथियों, फिल्म और सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार, जानदार, अद्भुत फिल्म के बारे में, जिसके पहले भाग ने हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया भर के सिनेमा वालों को अपना दीवाना बना दिया था। और उस फिल्म का नाम है कांतारा। कांतारा पहला भाग हम सभी ने देखा है। अब इसका चैप्टर 1 आया है और चैप्टर 1 की कहानी को हम लोग बहुत ही छोटे में समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से शिवा के बचपन के पीछे से कहानी चलती है। शिवा के पिता कहाँ गायब हो गए बचपन में। शिवा जाता है जंगल में, कांतारा के जंगलों में जाता है। कहानी की शुरुआत शिवा के बचपन से होती है। एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूँ। कहानी की शुरुआत शिवा के बचपन से होती है, जो जंगल में जाता है, उस जादुई कुएं के पास जाता है जहाँ से उसके पिताजी गायब हो गए थे। पंगुली महाराज जो जंगल में रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। और यहाँ से कहानी और पीछे जाती है, हजारों साल पीछे जाती है। आइए आज आपको कांतारा के जंगलों की एक शानदार कहानी बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है राजा विजेंद्र से। वो शिकार करते करते एक बार जंगल में पहुँच जाते हैं, कांतारा के जंगल में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर उन्हें बहुत सारी अद्भुत चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटती हैं क्योंकि वहाँ पर सीता माता और भगवान शिव जी का वहाँ पर संबंध है, बाघ के रूप में और पंगुली के रूप में। वहाँ पर वो रक्षा करते हैं और पंगुली महाराज तो किसी की भी शरीर में प्रवेश करके और वो न्याय का काम करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कांतारा के जंगल के साथ साथ एक और कडप्पा आदिवासियों का भी एक कबीला है। राजा को जब पता चलता है कि वहाँ पर अद्भुत चीज़ें हैं, कांतारा के जंगलों में उसे मसाला मिलता है, उसे व्यापार की एक खनक लगती है। लेकिन वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती है कि राजा विजेंद्र को वहाँ से वापस लौटना पड़ता है। कडप्पा जो आदिवासी समाज है वो जादू टोना करता है, काला जादू करता है। और लोग भी कांतारा के जंगलों पर अपना राज करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ देखते हैं कि शिवा जादुई कुएं से उसका जन्म हुआ है और धीरे धीरे लोग उसे जंगल के देवता के रूप में देखने लगते हैं और वो बड़ा होने लगता है। राजा विजेंद्र को समझ में आ जाता है कि कांतारा के जंगलों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि वहाँ पर अद्भुत घटनाएं घटती हैं। कथानक में हम देखते हैं कि लड़की जो है पैदा होती है और वो लड़की राजकुमारी है, लेकिन उसके पैरों में कुछ मामला गड़बड़ है। कडप्पा आदिवासी समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं और उसे ठीक करते हैं। आगे कुछ ऐसी कथानक कहानी इस प्रकार से घटती है कि राजा वीरेंद्र का बेटा, जो कि किसी काम का नहीं है, लेकिन अपने पिता के लिए वो संघर्ष करता है। उसे कांतारा के जंगलों के बारे में पता चलता है तो वहाँ जाने की वो कोशिश करता है, अपने पिता के मना करने के बावजूद भी। और यहाँ पर हम शिवा को देखते हैं कि जब से उसने राजकुमारी को देखा है वो उसके पीछे दीवाना हुआ है। थोड़ा बहुत बाहुबली वाला फील यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक प्यार का एंगल। लेकिन हम देखते हैं कि शिवा तो आगे बढ़ रहा है, मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राजा विजेंद्र का बेटा कुलशेखर कांतारा के जंगलों पर किस प्रकार से हमला करके उन लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, बंदी बना लेता है। लेकिन कैसे शिवा के शरीर में पिंगुली महाराज आकर, बाघ देवता आकर और उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं कांतारा के समाज को। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, शिवा जो खड़ा है और उसे स्टोरी सुनाई जा रही है उसके पिता के गायब होने के हजारों साल पहले की, और वहीं पर ठीक शिवा खड़ा है। अब इसका चैप्टर 2 के आने का इंतज़ार हो रहा है और इस फिल्म को बहुत ही शानदार और अद्भुत रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। राजा विजेंद्र, उनके बेटे कुलशेखर के साथ साथ शिवा के कैरेक्टर को हम देखते हैं, ब्रह्म राक्षस को हम देखते हैं, कनकवती को हम देखते हैं।
शुरू में तो कनकवती बड़ी भोली भाली लगती है, लेकिन कलाकारों की बात करें तो कनकवती का एक अलग ही रूप आता है। वो तो पता चलता है कि आगे चलकर मेन खलनायिका वही है और वो तो वहाँ पर बदला लेने के लिए आई है। कांतारा के जंगलों की किस प्रकार से रक्षा होती है, वहाँ उनके मूल्यों की, उनके संस्कारों की, यहाँ पर हम लोग कांतारा की इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आपको हमारे बनाए वीडियो समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते साथियों।